हाईलाइट इनवैलिड डेटा। जी हां, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इनवैलिड डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। बट अब दिमाग में जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ना, उसको भूल जाइए। वी आर नॉट गोइंग टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि जब भी हाईलाइट की बात आती है, जब भी कुछ डिस्प्ले या कुछ भी हाईलाइट करते हैं एक्सेल में, देन वी फर्स्ट थिंक अपॉन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बट आज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक अमेजिंग ऑप्शन दैट कैन हाईलाइट द इनवैलिड डेटा इन स्मार्टर वे। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग ट्रिक। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हमने कुछ बेसिक सा नहीं, एकदम सिंपल सा डेटा लिया हुआ है। दीज आर सम नंबर्स। अब इसमें मैं एक वैलिडेशन लगाऊंगा। यस, वैलिडेशन मतलब द नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। तो कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, लेट अस सी। नाउ अगर आप लोगों ने डेटा वैलिडेशन को यूज किया है तो आपको पता होगा कि डेटा वैलिडेशन कब काम करता है, जब उसमें हम डेटा को एंट्री करते हैं या डेटा एडिट करते हैं। बट डेटा वैलिडेशन एग्जिस्टिंग डेटा पे उसका कोई रोल नहीं होता है। अगर ऐसा ही सिचुएशन है, तब हमें किस तरीके से उसको हाईलाइट करना दैट द डेटा इज इनवैलिड। तो चलिए ना एक बार देखते हैं और क्रिएट करते हैं सबसे पहले एक वैलिडेशन। सो आई जस्ट सिलेक्ट द एंटायर डेटा। I'll go with the data tab. This is data validation or the shortcut is Alt DL. Let us click on this. Now यहां पर क्या करूंगा, let us go with the whole number greater than or equals to 20. अब greater than or equals to 20 का मतलब हो गया कि यहां पर जो भी डेटा है वो 20 या उससे ज्यादा एंट्री होना चाहिए। बट एग्जिस्टिंग डेटा में क्या, लेट अस सपोज यहां पर मेरे पास 17 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट यहां पर अगर मैं 17 फिर से इनपुट करने जाऊंगा तो ये बताएगा कि द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड इन द सेल, मतलब इनपुट नहीं लेगा। बट ऑलरेडी अगर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो उसमें डेटा वैलिडेशन का कोई रोल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्टेड टू हाईलाइट द इनवैलिड डेटा। मुझे इनवैलिड डेटा को हाईलाइट करना है, तो किस तरीके से करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज नहीं करना, दैट वुड बी ए लेंथी मेथड। मैं क्या करूंगा, एक क्लिक पे आई विल हाईलाइट द इनवैलिड डेटा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द डेटा वैलिडेशन के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, आई विल गो विद दिस वन। सो yes, this is the hidden option which is circle invalid data. Let us click on this one. Wow, awesome. देखा आपने, जहां जहां भी इनवैलिड डेटा था वहां हाईलाइट हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि यहां पर कुछ क्राइटेरिया अलग है, यहां पर कुछ क्राइटेरिया अलग है, यहां पर कुछ क्राइटेरिया अलग है। तो जब भी आपके डेटा वैलिडेशन का पूरे शीट में कोई भी क्राइटेरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द इनवैलिड डेटा। तो मुझे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी कर्सर रख सकता हूं एंड आई विल गो विद द सर्कल इनवैलिड डेटा। अब इसको हटाना कैसे, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, you can go with the circle invalid data. So this is the quick trick जो 95% users को शायद नहीं पता है, and to highlight the invalid data they normally use कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, बट यू कैन यूज दिस वन। अब अगर मैं कोई भी डेटा को चेंज करूंगा, मैं कर देता हूं 25, तो ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड हट जाएगा। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप यहां से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ। And this is very much useful while you are evaluating the data, you are auditing some data. So friends, कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और इसे आप कहां यूज करना चाहते हैं। Now you can download this file from the link given in the description box. बहुत ही जल्द फिर मिलूंगा मैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ और एक और नए मैजिक के साथ। Till then, take care, bye and have a great day. This is Vivekanand Sinha signing off.